सहराए सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म और खुश्क सहरा है जो बरआज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ये सहरा तकरीबन 9.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर 3.6 मिलियन मुरब्बा मील के रकबे पर फैला हुआ है, जो इससे ब्राजील के तकरीबन बराबर बनाता है। ये सहरा मशरिक में बहीरा अहमर से लेकर मगरिब में बहरे ओकियानूस तक फैला हुआ है और इसके जनूब में साहिल का नीम खुश्क खित्ता वाक़ है जिसे बाकी अफ्रीका से जुदा करता है। सहरा तकरीबन 11 ममालिक के इलाकों पर मुहित है, जिनमें अलजायर, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मराकश, नाइजर, सूडान, ट्यूनिस और मगरबी सहारा शामिल हैं। सहराए सहारा की मौजूदा खुश्क हालत लाखों साल के जोग्राफियाई, मौसमी और माहौलियाती तगय्युरात का नतीजा है। दिलचस्प बात यह है कि आज का ये खुश्क और बंजर इलाका माजी में सरसब्ज़ और शादाब खित्ता रहा है। माहिरीन अर्जियात और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक तकरीबन 9000 साल पहले ये इलाका सरसब्ज़ चरागाहों, झीलों और नदी नालों पर मुश्तमिल था, जहां इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों की भी कसीर तादाद आबाद थी। इस जमाने को ग्रीन सहारा या अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के नाम से जाना जाता है। ताहम वक्त के साथ साथ जमीन के महवर में मामूली तब्दीलियों और मौसमी चक्रों ने बारिश के निजाम को मुतासर किया, जिसके बायस ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता बंजर और खुश्क होता चला गया। सहारा की जोग्राफियाई साख्त निहायत मुतनव्वे है। अगरचे लोग अमूमी तौर पर इसे सिर्फ रेत के टीलों पर मुश्तमिल समझते हैं, लेकिन हकीकत में इसकी जमीन मुख्तलिफ अनासर से बनी है। सहारा का तकरीबन 70% हिस्सा पथरीले मैदान, रग और सतह मुर्तफा प्लेटियो पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 20% रेत के टीले पर मुश्तमिल है। कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं, जैसे अहागार पहाड़ी सिलसिला अलजायर में और तिबस्ती पहाड़ चाड में, जिनकी चोटियां 3000 मीटर से भी बुलंद होती हैं। इसके अलावा सहरा में कई नखलस्तान भी मौजूद हैं, जो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर की बदौलत जिंदगी के मराकज़ का किरदार अदा करते हैं। ये नखलस्तान न सिर्फ मकामी आबादी के लिए अहम है, बल्कि तारीखी तौर पर तिजारती काफिलों की गुजरगाहें भी रहे हैं। सहारा की आबो हवा शदीद तौर पर खुश्क और गर्म है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर सकता है, जबकि रात के वक्त ये अचानक कई दर्जे कम होकर इंतहाई सर्द हो जाता है। सालाना बारिश की मकदार कई इलाकों में सिर्फ चंद मिलीमीटर तक महदूद रहती है। इसके बावजूद यहाँ कई इकसाम की नबातात और हैवानात मौजूद हैं, जिन्होंने इन नासाज़गार हालात के साथ हम आहंगी इख्तियार कर ली है। यहाँ पाया जाने वाला फोना ऊंट, फेनिक लूमड़ी, रेत के बिच्छू, सहराई सांप और कुछ इकसाम की छिपकलियों पर मुश्तमिल है। नबातात में झाड़ियां, खारदार पौधे और नखलस्तानों में खजूर के दख्त नुमाया हैं। सहरा का तारीखी, तहजीबी और मुआशी पहलू भी बहुत अहम है। ये सहरा सदियों तक मुख्तलिफ तहजीबों, तिजारती रास्तों और मजहबी तहरीकों की गुजरगार रहा है। कुरून वस्ता के दौरान सहारा के रास्ते अफ्रीका के सोने, नमक और गुलामों की तिजारत होती थी, जो मगरब अफ्रीका से शिमाली अफ्रीका और फिर यूरोप और मशरिक वस्ता तक पहुंचती थी। ये तिजारती रास्ते नखलस्तानों से होकर गुजरते थे, जहां काफिले आराम करते, पानी हासिल करते और मकामी लोगों के साथ तिजारत करते। ऊंट को सहरा का जहाज इसी वजह से कहा जाता है कि वो इन दूर दराज और बंजर इलाकों में सामान और इंसानों को ले जाने के लिए बेहतरीन जरिया रहा है। सकाफती तौर पर भी सहारा में कई अक़वाम और ज़ुबानें पाई जाती हैं, जिनमें तवारेग, बर्बर, अरब और दीगर मकामी गिरोह शामिल हैं। ये अक़वाम अपने मखसूस रहन सहन, लिबास, मौसीकी और रस्म रिवाज के साथ सहराई तमद्दुन को जिंदा रखे हुए हैं। अगरचा जदीदियत और मौसमियाती तब्दीलियों ने इनके तर्ज जिंदगी को मुतासर किया है, लेकिन इनका तारीखी विरसा आज भी कायम है। हालिया दहाइयों में मौसमियाती तब्दीली, आबी किल्लत, सहराई तौसी, डेजर्टिफिकेशन और आबादी में इजाफे जैसे चैलेंजेस ने इस खित्ते को मजीद नाजुक बना दिया है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी और इलाकाई इदारे इन मसाइल से निमटने के लिए मनसूबाबंद इक़दाम कर रहे हैं, जिनमें शजरकारी, पानी के इंतजाम और पायदार तरक्की के मंसूबे शामिल हैं।
صحرائے سہارا نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے ایک حیران کن خطہ ہے بلکہ انسانی تاریخ، تہذیب اور بقا کی داستانوں سے بھی بھرپور ہے۔ یہ صحرا ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کتنی لچکدار اور حالات سے ہم آہنگ ہو سکتی ہے، چاہے ماحول کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔